इस वीडियो में हम अपनी बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस पूरी वीडियो के अंदर हम अपने जो चैप्टर को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसीलिए ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अब पूरे चैप्टर को थॉरली रीड करने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना मैंने इस नोट्स में डिस्कस किया आपने उन्हीं कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। तो जैसे हम स्टडी करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बेटा इसमें हमने सिर्फ 3 ही पॉइंट्स जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं उनको आपने देखना है। फर्स्ट हमारा क्या आता है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है कि जितने भी प्राइमरी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के किसी भी काम को करने के लिए वो हमने इसकी प्रोसेस में पूरे करने हैं। और हम सबको पता है कि फंक्शंस क्या हैं, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाता है व्हाई मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस तो आपने यही लिखना है कि इट मीन्स ऑल प्राइमरी फंक्शंस दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट द थिंग्स डन एंड दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सेकेंड देखो बेटा इस डेफिनेशन के अंदर हमारे पास आया इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये देखो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब है कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम एंड अचीविंग गोल्स, कि आपने अपने काम को टाइम पे ख़त्म करना है और अपने गोल्स को अचीव करना है। और इसको लर्न करने के लिए भी मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ कि जहाँ पर आपके पास टी है, इफेक्टिवनेस का टी है, तो वहाँ पे आपने ये बात ध्यान रखनी है कि आप जहाँ पर आपके पास टी आ रहा है वो टाइम वाला है। मीन्स आपने अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करना है। फिर सेकंड हमारे पास आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आपने अपने काम को करेक्टली करना है विद मिनिमम कॉस्ट के साथ। तो आपने ऐसे याद रखना है कि जहां पे आपके पास सी आया है, देखो सी आया, वहां पर आपके पास क्या है? मिनिमम कॉस्ट। क्लियर? तो फर्स्ट डेफिनेशन आपको क्लियर होगी मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट टॉपिक जो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट आपको इतनी थॉरली इसकी डिटेल लर्न करने की जरूरत नहीं है जितना पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको लिख के दिया, बस आपने वही स्टडी करना है इसके लिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाता है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है बेटा। क्यों? क्योंकि आप जितने भी इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स हैं वो सारे आपने क्यों करने हैं? ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लो। ठीक है? कई बार पेपर में आपसे वैसे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो आपने क्या करना है? बिकॉज ये यूनाइट्स कर रहा है जितने भी एफर्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लो। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मीनिंग हम सबको क्लियर है कि माने परवेसिव क्या है? जो हर जगह पे रिक्वायर्ड है। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल्स इन ऑल डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में हर लेवल पे हमें क्या करनी पड़ती है? मैनेजमेंट की क्या है? रिक्वायरमेंट है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, जब बुक्स के अंदर हमने इस टॉपिक को स्टडी किया कि टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, या कोई भी डिपार्टमेंट है किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? मैनेजमेंट की। थर्ड पॉइंट बेटा हमारे पास आता है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? और वो क्या है हमारा सारा काम? हमने वही जो उसके फंक्शन में स्टडी किया है कि लाइक प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर है? तो जो मैनेजमेंट है हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है और वो फंक्शन बिल्कुल परफॉर्म करते हैं सारे मैनेजर्स बिजनेस के अंदर। लाइक हम अपने बिजनेस में करते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करता है। और डायनेमिक का मतलब क्या है? कि हमें जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके साथ ही अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। क्लियर है? तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। क्योंकि उसको अडेप्ट करना पड़ता है अपने आप को ही चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट एक जो है ना इनटेंजिबल फोर्स है।
कहते हैं मैनेजमेंट जो है एक इनटेंजिबल फोर्स है, क्योंकि एक ऐसी चीज जिसको हम ना तो देख सकते हैं, हम सिर्फ उसकी प्रेजेंस को ही फेल्ट कर सकते हैं बेटा। कैसे? जैसे अगर हम सपोज करो किसी बैंक में जाते हैं, वहाँ पे हर काम प्रॉपरली हो रहा है कि एक बंदा अपना चेक रिसीव करने वाला चेक रिसीव कर रहा है ना, कैशियर हमें कैश दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉपर वर्क हो रहा है, हम कहते हैं ना यहाँ पे बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। तो मीन्स क्या कि इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, बट उसकी जो प्रेजेंस है उस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, और इसी तरह से ही हम बिजनेस के अंदर अपने टारगेट को अचीव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट के अंदर हमने 3 डायमेंशंस को परफॉर्म करना है। पहले क्या आ गया? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, फिर आ गया मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एंड थर्ड आ गया मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वैसे तो कभी भी ये अलग अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल। तो आपने मल्टी डायमेंशनल के अंदर तीनों को पूरी तरह से डिफाइन करना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क कैसे कि आपका जो मैनेजमेंट के जरिए क्या हो रहा है, आपका जो वर्क है, ट्रांसलेटिंग द वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड, कि आपने अपना सारा काम किस तरह से ट्रांसलेट किया है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसको अचीव कर लो। क्लियर? और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डील करते हो, और डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल, क्योंकि हर जो इंडिविजुअल है उसकी डिफरेंट नीड है, डिफरेंट बिहेवियर है, तो यहाँ पर आप डील कर रहे हो इंडिविजुअल्स के साथ एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। थर्ड हमारे पास बेटा जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हमें क्या कहता है कि हमें अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरी तरह से मैनेज करना है, और पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे पास क्या है, हम ट्रांसफॉर्मिंग कर रहे हैं अपनी इनपुट को एक डिजायर्ड आउटपुट के अंदर कंजम्पशन के पर्पसेस के लिए। इसीलिए हम मैनेजमेंट को क्या कहते हैं कि वो क्या एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। 7th पॉइंट हमारे पास आएगा यहाँ पर कि मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि ये इंश्योर करता है टीम वर्क और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को। तो पूरी डिटेल ना लिख के अगर आप इसका पॉइंट टू पॉइंट भी आंसर दोगे तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक बेटा अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमारे पास जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं उसमें 3 ऑब्जेक्टिव हम स्टडी करेंगे। क्लियर? कौन कौन से हैं वो 3 ऑब्जेक्टिव? उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकेंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड आता है हमारे पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले तो आपने यही बात माइंड में रखनी है कि जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 ही ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अगर वो अलग से भी डिफाइन करने के लिए बोलता है तो आपने सिर्फ इतना ही पोर्शन लिखना है कि दे आर नीडेड टू अचीव द इकोनॉमिक गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे कौन से 3 मेन गोल हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल क्यों? ताकि हम अच्छी तरह से रिवेन्यूज अर्न कर सके, है ना, कि मैनेजमेंट मस्ट अर्न एनफ रिवेन्यू टू कवर द कॉस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। अगर आप इतना भी लिखोगे ना कि आपको सिर्फ एनफ रिवेन्यूज को अर्न करना है, यही आपका सर्वाइवल है मेन। और प्रॉफिट क्यों बिजनेस को चाहिए? क्योंकि उसमें आपने अपनी कॉस्ट और रिस्क को पूरी तरह से कवर करना है, जिसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट बिजनेस प्रॉफिट को अर्न करे, क्योंकि वो जो प्रॉफिट है वो पूरी तरह से एसेंशियल है बिजनेस की कॉस्ट और रिस्क को कवर करने के लिए। क्लियर? थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ग्रोथ। अब ग्रोथ आपको कैसे पता चलेगी? अगर आपकी सेल इंक्रीज हो रही है, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, आप कितने प्रोडक्ट्स पहले बना रहे थे, कितने एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे थे। सपोज जैसे हम कहें कि आप पहले 50 एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे थे और अब आप 100 एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे हो, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि आप ग्रो कर रहे हो। सेकेंड ऑब्जेक्टिव बेटा हमारे पास आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आपने क्या लिखना है कि क्रिएशंस ऑफ बेनिफिट है फॉर द सोसाइटी, मतलब आपने समाज के लिए क्या करना है। अब समाज के लिए आप क्या कर रहे हो? समाज को अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, है ना। तो समाज को अगर आप अच्छी मतलब जैसे आप सिंपल एग्जांपल में भी लिख सकते हो कि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, है ना, पूरी बेसिक फैसिलिटीज दे रहे हो, लाइक स्कूल्स प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, हेल्थ केयर की दे रहे हो कम्युनिटी को,
क्लियर। तो ये सारी चीजें आप अपने सोशल ऑब्जेक्टिव में डिस्कस करोगे, मींस जहां पर आप सोसाइटी को किसी तरह के बेनिफिट क्रिएट कर रहे हो। मतलब एक पॉइंट आपने जो इसके अंदर डिस्कस करना है कि क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। क्लियर है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आया बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी हैं, पर्सनल उनकी नीड्स भी हैं। अब पर्सनल नीड्स कैसे? जैसे कि हम कहें उस जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और उस हर एम्प्लॉय की फाइनेंशियल नीड्स हैं, तो आपने उसको प्रॉपर सैलरी देनी है। क्लियर। उसको प्रॉपर पर्क्स देने हैं। सोशल नीड्स में आ जाता है हमारे पास, उसको रिकॉग्नाइजेशन देनी है। और हायर लेवल नीड्स में मतलब आपने उसको पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट देनी है। तो आपने पूरी तरह से ये याद रखना है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में 3 ऑब्जेक्टिव है। मैं फिर से रिकॉल करा रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ, अगर आप ऐसे याद करोगे सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ तो आपको बिल्कुल याद रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। और सोशल में आपने इसको कैसे याद करना है कि अच्छी आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है, सोसाइटी को बेसिक फैसिलिटीज देनी है। और पर्सनल को लर्न करने के लिए आपने ये 3 चीज़ें लर्न करनी है कि आपके एम्प्लॉय की आपने फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स और हायर लेवल जो नीड्स हैं उनको पूरी तरह से आपने सेटिस्फाई करना है।